क्वेश्चन नंबर 3 को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है ए स्टार बी, यहाँ पर स्टार को ऐसे साइन दिया गया है, में मिनिमम जो भी है इस तरह से परिभाषित है। तो इसके लिए हमें सारणी बनाना है। क्या करना है? सारणी बनाना है। बहुत ही आसान है। ए स्टार बी में जो भी मिनिमम है, सपोज दैट अगर हम 1 स्टार 2 लेते हैं तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। अगर हम लेते हैं 20 स्टार 3 तो क्या आंसर आएगा? 3। यानी जो भी छोटा है, जो छोटा है वही आएगा। तो सारणी आइए बनाते हैं। यहाँ पर ये साइन लगा देते हैं। अब सेट में क्या क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5। ये बाइनरी सारणी हम लोग बना रहे हैं। अब देखें 1 और 1 को करें, 1 1 में कौन छोटा है? 1 1 में इन दोनों में कौन छोटा है? तो वही छोटा है। 1 1 में 1 ही छोटा है। 1 और 2 में कौन छोटा है? 1। 1 और 3 में कौन छोटा है? 1। 1 और 4 में कौन छोटा है? 1। 1 5 में कौन छोटा है? 1। ये 1 से रहा। फिर से समझिएगा, 1 1 में 1 ही छोटा होगा, 1 2 में 1, 1 3 में 1, 1 4 में भी 1, 1 5 में 1। जो छोटा है, जो मिनिमम है वही लेना है। अब आइए 2 को लीजिए। 2 1 में कौन छोटा है? 1। 2 2 में 2, 2 3 में 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2। अब 3 को लीजिए। 3 1 में कौन छोटा है? 1। 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3। 4 4 1 में 4, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4। 5 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 एंड 5 5 में 5। और इस तरह से ये रही सारणी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि एक सारणी दी गई है, जो जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे होंगे। उस सारणी में से आपको बताना है, विचार करना है, बताना है कि क्या 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू, 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या है, बताइए। आइए सबसे पहले हम इस पार्ट को करते हैं। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 क्या है? देखिए 2 और 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3 के सामने आप चले, क्या मिल रहा है? 1। 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आई? 1 एंड 1 स्टार 4, 1 स्टार 4। ये रहा 1 और ये रहा 4। 1 और 4 के सामने आप चलें, क्या मिलता है? 1। तो 1 स्टार 4 की वैल्यू क्या आई? 1। अब आइए सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट का एक और है 2 स्टार 3 स्टार 4। इसको देखें तो 2 स्टार, अब पहले निकालें 3 स्टार 4। ये रहा 3 और ये रहा 4। 3 स्टार 4 की वैल्यू, 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो 3 स्टार 4 की वैल्यू 1। अब देखें 2 स्टार 1 आया, 2 स्टार 1, 2 और 1। 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो आपने क्या देखा कि 2 स्टार 3 को एक साथ लें और तब स्टार 4 को निकालें, तब भी 1 आया। और इधर 2 स्टार 3 स्टार 4 ये भी 1 आया। अब आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है? क्या स्टार क्रम विनिमय है? यानी क्रम विनिमय क्या कब कहेंगे? अगर ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय है। तो आइए चेक करा देता हूं आपको। 2 स्टार 1 देखें, 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। इसी तरह अगर 2 स्टार 1 1 आता है तो 1 स्टार 2 क्या आता है? 1 स्टार 2 भी 1 आता है। और भी आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप ले लीजिए
3 स्टार 4, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 आप चलेंगे तो क्या मिल रहा है 1, और 4 स्टार 3 ले लीजिए, 4 स्टार 3, 4 स्टार 3 भी आप ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं तो 1। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हियर बाय द टेबल, इस सारणी से हियर बाय द टेबल ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है, सो इट इज कॉम्यूटेटिव, ये क्रम विनिमय, स्टार जो है कॉम्यूटेटिव है। पार्ट 3 को देखते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप टेबल से पिक करिए कि 2 स्टार 3 क्या है, 2 एंड 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या हो गई 1 स्टार। अब 4 स्टार 5 की लीजिए, 4 एंड दिस इज द 5, 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 भी चलिए, क्या मिला 1। तो आपने क्या देखा कि 2 स्टार 3 की भी वैल्यू 1 है, 4 स्टार 5 की भी वैल्यू 1 है, तो इस तरह से क्या मिला 1 स्टार 1। अब 1 स्टार 1 को देखिए, 1 स्टार 1 क्या आया 1 आया। तो इस तरह से हमने देखा कि थर्ड पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 4 से रिलेटेड किया गया है। कहता है कि एक स्टार है बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के बीच, और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो कहता है कि अगर ए स्टार बी है और उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन करें तो क्या बनने वाली सारणी हूबहू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की सारणी के बराबर होगी। आइए देखते हैं। सेट ए एलिमेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें ए स्टार बी करना है। ए स्टार बी की जो वैल्यू है यह होनी चाहिए कैसे, एचसीएफ के बराबर आनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की सारणी देख लीजिए बोर्ड पर, और यहाँ पर हम एचसीएफ द्वारा बनाने जा रहे हैं और मैच कराएंगे क्या दोनों सेम है। 1 और 1 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, 1 2 का एचसीएफ 1 होगा, 1 3 का एचसीएफ 1 होगा, 1 4 का एचसीएफ 1 होगा, 1 5 का एचसीएफ 1 होगा। इसी तरह से 2 1 का एचसीएफ 1, 2 2 का एचसीएफ 2, 2 3 का एचसीएफ 1, 2 4 का एचसीएफ 2 एंड 2 5 का एचसीएफ 1, 3 1 का एचसीएफ 1, 3 2 का एचसीएफ 1, 3 3 का एचसीएफ 3, 3 4 का एचसीएफ 1, 3 5 का एचसीएफ 1, 4 1 का एचसीएफ 1, 4 2 का एचसीएफ 2, 4 3 का एचसीएफ 1, 4 4 का एचसीएफ 4 एंड 4 5 का एचसीएफ 1। इसी तरह से 5 को लेते हैं, 5 एंड 1 का एचसीएफ 1, 5 एंड 2 का एचसीएफ 1, 5 3 का एचसीएफ 1, 5 4 का एचसीएफ 1 एंड 5 5 का एचसीएफ 5। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की सारणी और क्वेश्चन नंबर 5 की सारणी, आप देखेंगे कि दोनों हूबहू है, यही पूछना था। क्वेश्चन नंबर 6, एक सेट है n, नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है, मीन्स उसमें होगी 1 2 3 4 5 6, और बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। किस प्रकार से है कि हमें एलसीएम लेना है, ए स्टार बी की जो वैल्यू है वह कैसी है एलसीएम के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत कई सवाल दिए गए हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16 कहता है कि ए स्टार बी की जो वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, ए और बी का एलसीएम होना चाहिए। तो 5 स्टार 7 क्या आएगा, 5 स्टार 7 की जो वैल्यू होगी इनका एलसीएम होगा, ये दोनों को प्राइम है, आप एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा 35 आंसर। इसी तरह से 20 एंड 16, 20 एंड 16 का एलसीएम आप निकाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्लास 12th में एलसीएम बहुत छोटी बात है, आप इनका एलसीएम फाइंड करेंगे क्या मिलेगा 80। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हुआ। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। विनिमय है क्या स्टार, क्या बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है। देखें आप चाहे क्रम विनिमय कब कहेंगे, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय है। सोचिए आप 5 स्टार 7 का एलसीएम निकालेंगे तब भी क्या आएगा 35 आएगा, और चाहे 7 स्टार 5 का एलसीएम निकालेंगे तब भी 35 आएगा। मीन्स दोनों कंडीशन में एलसीएम तो वही आना है, मीन्स
फॉलो हो रहा है कि A स्टार B इक्वल B स्टार A, सो इट इज कॉम्पिटिटिव। पार्ट 3 क्या है? क्या सहचर्य है? सहचर्य का मतलब ये है कि अगर A स्टार B स्टार C की वैल्यू मिल जाए A स्टार B स्टार C की, अगर ये वैल्यू मिल जाए, इक्वल है दोनों का, तो हम क्या कहेंगे कि ये सहचर्य है। अब ये इसे आप एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। सपोज दैट आप ले लीजिए 2, 3 एंड 4, तो ये रहा। अब हम इसे ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे? 3 स्टार 4 का मतलब है कि हम इसका एलसीएम लें। एलसीएम क्या होगा? 12 हो जाएगा और ये 2 रहा। अब 2 एंड 12 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 12 आएगा। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड को ज्ञात कीजिए। 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 एंड 6 स्टार 4 आया। 6 एंड 4 का एलसीएम क्या बनेगा? 12। आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल है, अर्थात यह सहचर्य नियम का पालन करता है। नंबर 4, n में स्टार तत्समक की वैल्यू का अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक क्या होगा कि अगर हम A स्टार E निकालें तो A आए, या E स्टार A निकालें तब भी A आए। अब मतलब ये है कि आप E की वैल्यू ऐसी ढूंढिए, E की ऐसी वैल्यू ढूंढिए कि आप कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका एक के साथ एलसीएम निकालें तो एलसीएम वही नंबर आए। हम E की वैल्यू क्या ले लें? व्हाट इज द E? E की वैल्यू क्या ले लें कि हर एक नेचुरल नंबर का अगर हम E के साथ एलसीएम निकालें तो हर सदैव एलसीएम वही संख्या है। जैसे 2 का किस नंबर के साथ एलसीएम निकालें कि 2 आ जाए, 3 का किस नंबर के साथ एलसीएम निकालें कि 3 आ जाए, 4 का किस नंबर से एलसीएम निकालें कि 4 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? आप सोचें, 1। नेचुरल नंबर के सेट में 1 एक इकलौती ऐसी संख्या है कि 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम निकालेंगे सदैव एलसीएम वही नंबर हो जाएगी। अर्थात इसका जो तत्समक होगा, आंसर क्या लिखेंगे कि तत्समक बराबर 1। पार्ट 5 कहता है कि n के कौन से अवयव हम लें, नेचुरल नंबर के सेट से कौन से अवयव लें कि स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणी हो जाए। व्युत्क्रमणी का मतलब ये है कि अगर हम प्रोडक्ट करें तो आंसर 1 आए। जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या है? 1/2। 3 का व्युत्क्रम क्या है? 1/3। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए? 1 आएगा। इसी तरह से कहता है कि n के सेट से हम क्या क्या लें। मतलब हमें ये देखना है कि A स्टार B करें तो E आ जाए, व्युत्क्रम आ जाए, 1 आ जाए, या B स्टार A करें तब भी E आ जाए, इनवर्स व्युत्क्रमणी आ जाए। अब आप A और B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, आप A और B की कौन सी वैल्यू आप ले सकते हैं नेचुरल नंबर से कि हमारा आंसर एलसीएम निकालें तो 1 आ जाए। तो आप देख रहे हैं 1 ही है, A की भी वैल्यू 1, B की भी वैल्यू 1। इसके अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू आप लेते हैं नेचुरल नंबर से तो व्युत्क्रमणी कभी नहीं होगा। तो क्या कहेंगे कि A इक्वल B इक्वल 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और इसमें अगर हम A और B के बीच स्टार संक्रिया लगाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है A और B के एलसीएम के बराबर है। तो कहता है कि क्या एक द्विआधारी संक्रिया है। अगर हम इस सेट के अंदर स्टार लगाएं तो क्या द्विआधारी है? देखिएगा, मान लेते हैं कि सेट A है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट है। अब कोई भी दो एलिमेंट लें, दिया है कि A स्टार B इक्वल क्या आना चाहिए? एलसीएम ऑफ A एंड B, A और B का एलसीएम आना चाहिए। इस तरह से बाइनरी डिफाइन है। तो कहता है कि क्या इसका औचित्य है, क्या
बाइनरी हो पाएगा? देखिएगा, बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब यह है कि हम जो कुछ इनपुट लेंगे आउटपुट वही मिलना चाहिए। अगर हम इस सेट से एलिमेंट पिक करते हैं तो रिजल्ट भी इसी सेट का होना चाहिए। अब देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कि रिजल्ट जो है इस सेट के बाहर हो जाएगा। सपोज दैट अगर आप 1 एंड 2 का एलसीएम लेते हैं, 1 स्टार 2, एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। 1 का 3 के साथ लेते हैं, 3 आएगा। 1 का 4 के साथ 4 आएगा। 1 का 5 के साथ 5 आ जाएगा। ओके। लेकिन अगर आप 2 एंड 3 का लेते हैं, 2 एंड स्टार 3 करते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? 6। क्या 6 इस सेट में है? नहीं है। इसी तरह से 2 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा? चलें 4, ये तो है, कोई बात नहीं। 2 एंड 4 का एलसीएम 4, 4 इस सेट में है। 2 एंड 5 को ले लीजिए, 2 स्टार 5, 2 स्टार 5 क्या आएगा? 10, 10 भी इस सेट में नहीं है। अर्थात बाइनरी का कोई औचित्य नहीं है, बिकॉज आपकी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सब सेट के बाहर है, सेट के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें ए स्टार बी दिया है और उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है कि एचसीएफ ऑफ ए बी, ए स्टार बी बराबर दिया है एचसीएफ ऑफ ए बी। मतलब हम नेचुरल नंबर के सेट से लेंगे और नेचुरल नंबर के सेट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मान लीजिए कि एक सेट है नेचुरल नंबर का और उसमें ए स्टार बी इस तरह से डिफाइन है कि उनका रिजल्ट जो है ए स्टार बी का एचसीएफ आएगा। तो देखना है कि क्या हुआ कॉम्यूटेटिव होगा, क्या हुआ एसोसिएटिव होगा। तो फॉर कॉम्यूटेटिव अगर ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वह कॉम्यूटेटिव है। अब कोई दो एलिमेंट पिक कर लीजिए। सपोज दैट हमने पिक किया 2 एंड 3। 2 एंड 3 का जो एचसीएफ होगा वह क्या आएगा? 2 एंड 3 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से अगर आप 3 एंड 2 का एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा? वह भी 1 आएगा। तो आपने क्या देखा कि ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर है, अर्थात ये कॉम्यूटेटिव है। अब आइए देखें, क्या ये एसोसिएटिव है, साहचर्य है? तो एसोसिएटिव अगर हमें मिल जाए कि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के, अगर इनके ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि यह एसोसिएटिव है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर से 3 एलिमेंट पिक कर लीजिए। सपोज दैट हम लोग लेते हैं 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6। देखें लेफ्ट हैंड साइड की आप वैल्यू फाइंड करिए। 4 एंड 6 का एचसीएफ क्या होगा? 4 एंड 6 का एचसीएफ हो जाएगा 2 एंड 2 का एचसीएफ क्या होगा? 2 एंड 2 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई? 2 आई। राइट हैंड साइड में 2 स्टार 4 स्टार 6 ये करना है। 2 एंड 4 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा और स्टार 6। अब 2 एंड 6 के बीच हम ऑपरेट करेंगे बाइनरी को, तो 2 एंड 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। या आप कोई भी नेचुरल नंबर आप 3 पिक कर लीजिए, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सदैव एलएचएस आरएचएस बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर बाइनरी जो है ये एसोसिएटिव रूल का फॉलो करता है। आइडेंटिटी तत्समक तत्समक का ये मतलब है कि अगर ये मिलना चाहिए कि ए स्टार ई करें तो हमें ए आए, या ई स्टार ए करें तो ए आए। अब देखें इसका ये कहना है कि हम 1 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, 1 के साथ, ये ई का मतलब है आइडेंटिटी, 1 के साथ हम कौन सी संख्या लें कि एचसीएफ जो है वही संख्या आ जाए। देखें क्या 2 के साथ 1 को लेंगे तो क्या एचसीएफ 2 आएगा? नहीं। 3 के साथ 1 को लेंगे एचसीएफ 3 आएगा। 4 का 1 के साथ लेंगे क्या 4 आएगा? नहीं। अर्थात ऐसी
कोई भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर इज नो एनी नंबर in set of natural number which give सेम नंबर। अर्थात नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो आइडेंटिटी या तत्समक दे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, तो दिखाइए कि क्या यह क्रम विनिमेय है, क्या यह सहचर्य है। तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं, A स्टार B इक्वल A माइनस B। इस तरह से बाइनरी जो है डिफाइन है। तो चेक करते हैं पहले इसको हम कॉम्यूटेटिव। A स्टार B अगर बराबर हो जाए B स्टार A के, तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव है। आप कोई भी दो नंबर, दो एलिमेंट रेशनल नंबर से ले लीजिए और यहाँ पर रखें A और B के रूप में। सपोज दैट LHS हम लेते हैं A इक्वल 2 एंड B इक्वल 3। तो 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3। क्या आया माइनस का 1। इसी तरह से अगर हम 3 स्टार 2 करें तो क्या आएगा 3 माइनस का 2, क्या आया 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LHS जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अर्थात यह कॉम्पिटिटिव नहीं। एसोसिएटिव, अगर A स्टार B स्टार C की वैल्यू मिल जाए A स्टार B स्टार C के, तो हम क्या कहेंगे कि यह एसोसिएटिव है। आइए चेक करते हैं। लेते हैं A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 4। वैल्यू को पुट करते हैं 1 बाई 1। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो 2 स्टार 3 स्टार 4। 3 स्टार 4 का ये मतलब है कि 3 माइनस का 4। 3 माइनस का 4 क्या आएगा माइनस का 1। अब 2 स्टार माइनस 1 मीन्स 2 माइनस का माइनस 1, 2 माइनस का माइनस 1, ये हो जाएगा 3। आइए अब हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड में है A स्टार B स्टार C। तो यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 स्टार 3 का मतलब है कि 2 माइनस का 3, 2 माइनस 3 मतलब माइनस का 1 स्टार 4। ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 4, क्या आया माइनस का 5। आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 4 आती है, जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू -5 आती है। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, अर्थात यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड है बाइनरी A स्टार B इक्वल A स्क्वायर B स्क्वायर। आइए देखते हैं क्या यह कॉम्यूटेटिव है। तो अगर A स्टार B की वैल्यू मिल जाए B स्टार A के, तो क्या कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव है। आइए चेक करते हैं। सपोज दैट हम रेशनल नंबर के सेट से दो एलिमेंट लेते हैं 2 एंड 3। A इक्वल 2 एंड B इक्वल 3। 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 अगर करेंगे तो क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 30। इसी तरह से अगर हम 3 स्टार 2 करें तो क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर मीन्स 9 एंड 4 और क्या बना 13। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, मीन्स A स्टार B B स्टार A के बराबर है, अर्थात यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लॉ का पालन होता है। नेक्स्ट, अब ये देखें एसोसिएटिव सहचर्य नियम। अगर A स्टार B स्टार C
की वैल्यू बराबर मिल जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तो क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव है। इसके लिए भी 2, 3 एंड 4 लेते हैं। ए इक्वल 2, बी इक्वल 3 एंड सी इक्वल 4। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 एंड 16 25। 2 स्टार 25 अब बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 25 का स्क्वायर, यह है, ये बनेगा 4 और ये हो जाएगा 6 25 और आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6 2 9। अब राइट हैंड साइड की आइए वैल्यू निकालते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 का मतलब है कि 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर स्टार 4 का 4, ये हो जाएगा 9 एंड 4 13 स्टार 4। 13 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर 169 प्लस का 16 कितना बना 185। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अर्थात एसोसिएटिव रूल फॉलो नहीं होता। पार्ट 3 डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल ए प्लस ए बी। अब यहाँ भी चेक करना है क्या कॉम्यूटेटिव है, क्या क्रम विनिमय है। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी दिया है ए प्लस ए बी, और अगर हम बी स्टार ए करें तो क्या बनेगा बी प्लस ए बी। कंपेरिजन करें, क्या ये दोनों बराबर हैं, ए प्लस ए बी और बी प्लस ए बी बराबर हैं, नहीं, अर्थात ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब देखें एसोसिएटिव, क्या यह साहचर्य है। तो साहचर्य के लिए क्या देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अगर ए स्टार बी स्टार सी जो है ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि यह एसोसिएटिव है। अब आइए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आप वैल्यू भी पिक कर सकते हैं ए बी सी के, या आइए देखते हैं ऐसे ए स्टार बी स्टार सी। जैसे ए स्टार बी है तो ए प्लस ए बी है, तो बी स्टार सी क्या होगा बी प्लस बी सी। अब ए स्टार बी, ये ए स्टार और ये बी की जगह है, तो क्या होगा ए प्लस ए बी, मीन्स इसका मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। अब आइए राइट साइड को लेते हैं। राइट साइड में ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी करेंगे तो ए प्लस ए बी स्टार सी। अब इसको एक एलिमेंट माने, इसको दूसरा, तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी होता है, तो दिस प्लस दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स ए प्लस ए बी प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस ए बी इंटू का सी, क्या बनेगा ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। आप कंपेरिजन करें, उन दोनों को कंपेरिजन करें, आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं होता है। 4 को देखते हैं। पार्ट 4 है ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या ये कॉम्यूटेटिव है। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी स्टार ए की वैल्यू क्या होगी बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखें, आप चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें, चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर करें, दोनों वैल्यू क्या हैं इक्वल हैं। तो क्या मिला कि ये यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए है, अर्थात ये कॉम्यूटेटिव है। अब आइए देखें क्या ये एसोसिएटिव है।
एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। वैल्यू रख देते हैं, ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं 2, 3 एंड 4। 2 स्टार 3 स्टार 4, ये हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब है कि 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 4 करेंगे ये आएगा -1 का होल स्क्वायर मीन्स 2 स्टार 1, और 2 स्टार 1 का मतलब है कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर मीन्स 1। अब आइए राइट साइड को देखते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 का मतलब है कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर स्टार 4। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 स्टार 4, और ये रहा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3 एंड स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9। आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आती है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 9 आती है, अर्थात यहाँ पर एसोसिएटिव रूल नहीं है। पार्ट 5 में थोड़ा मिस प्रिंट भी है, लिखा है a पावर b, जबकि होना चाहिए a इंटू बी अपॉन 4। यहाँ पर चेक करिए, क्या ये कॉम्यूटेटिव है? क्या क्रम विनिमय है? तो आप देखें, ए स्टार बी निकालिए, ए स्टार बी की वैल्यू क्या आ रही है? ए बी बाई 4, और बी स्टार ए करें तो क्या आएगा? बी ए बाई 4। बी ए बाई 4 भी तो ए बी बाई 4 के बराबर होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, मीन्स ए स्टार बी हियर ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए के है, अर्थात ये कॉम्यूटेटिव है। अब आइए देखें, क्या ये एसोसिएटिव है? एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं कि अगर ए स्टार बी स्टार सी के हो जाए, बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये दोनों बातें, दोनों साइड की वैल्यू इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये एसोसिएटिव है। इसके लिए भी आइए वैल्यू ले लेते हैं या विदाउट वैल्यू चेक करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है कि बी सी बाई 4। अब ए स्टार बी सी का मतलब है ए बी सी, दोनों तीनों को मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? ए बी सी बाई 4, अब 4 आ जाएगा, इंटू का 4, ये हुआ ए बी सी बाई 16। राइट हैंड साइड में लेते हैं तो आएगा ए स्टार बी की वैल्यू आएगी ए बी बाई 4 स्टार सी। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ए स्टार बी मतलब ए बी सी बाई 4, ये तो मल्टीप्लाई हुआ। देखें, ए स्टार बी का मतलब होता है कि दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4, तो उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4, तो प्रोडक्ट तो ये हो गया, अपॉन 4 भी करना है, तो क्या हुआ? ए बी सी बाई 16। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है, अर्थात यहाँ पर जो बाइनरी है यह कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पार्ट है। इस बार बाइनरी जो है डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल ए बी का स्क्वायर। अब चेक करना है क्या यह कॉम्यूटेटिव है, क्या यह एसोसिएटिव है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए अगर फॉर द कॉम्यूटेटिव अगर ए स्टार बी की वैल्यू बराबर मिल जाए बी स्टार ए के, तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव है। आइए चेक करते हैं। तो ए स्टार बी बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर, और बी स्टार ए की वैल्यू हो जाएगी बी ए स्क्वायर। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यहाँ पर ए स्टार बी की वैल्यू कुछ और है और बी स्टार ए की वैल्यू कुछ और है, मीन्स ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यह क्रम विनिमय नहीं है। अब आइए चेक करें क्या यह एसोसिएटिव है।
फॉर एसोसिएटिव वी पिक 3 एलिमेंट A, B and C. A स्टार B स्टार C अगर बराबर हो जाए A स्टार B स्टार C के, तो हम क्या कहेंगे कि यह एसोसिएटिव है। आइए चेक करते हैं। A स्टार B स्टार C का मतलब हो जाएगा BC स्क्वायर BC स्क्वायर। अब A स्टार B का मतलब AB स्क्वायर है, तो इसी तरह से B स्टार C का मतलब BC स्क्वायर। अब A स्टार BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ABC स्क्वायर का स्क्वायर। क्या बना? AB स्क्वायर C की पावर 4। आइए राइट साइड को देखते हैं। A स्टार B का मतलब है AB स्क्वायर स्टार C। अब A स्टार B मतलब है AB स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच हम बाइनरी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इंटू का C स्क्वायर। चेक करिए, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, मीन्स यहाँ पर एसोसिएटिव फॉलो नहीं होता। तो इस सवाल में ना तो ये कॉम्पिटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है।